Thank you for joining us here at the 1947 Partition Archives this morning. Given the critical situation in India with regards to the COVID-19 epidemic, we will be showing you some new programming. To answer some of your questions about the crisis. Today's topic will be vaccines, where to get them, what to expect, vaccine hesitation. My name is Vikrant, and I'm volunteering to bring you this episode. Joining me will be Dr. Swaiman Singh from Haryana. नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर सिंह। शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया हमें सुबह सुबह। हम जानते हैं आप बहुत बिजी हैं। तो डॉक्टर सिंह, we'll dive right in. पहले मेरे को सबसे पहली जो जानकारी आप हमें दे सकते हैं वो ये है कि वर्तमान में बहुत लोगों में संकोच है कि यह जो टीका है वह लगाने से उनको कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो टीका नहीं लगवा रहे, जिसकी वजह से जो करंट वेव है, जिसकी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे, वह इस लेवल पे पहुंच चुका है। क्या आप बता सकते हैं हमें कि ये वैक्सीन सेफ है या नहीं? पहली बात थी सेफ है जी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने डैडी को, फादर को भी ये वैक्सीन लगवाई है, मॉम को भी लगवाई है, अपनी वाइफ को भी लगवाई है। तो अगर मैंने अपनी फैमिली को लगवाई है तो मैं आपको भी बोलूँगा कि ये सेफ़ है। वो हम क्लियर कर दें कि एज अ पर्सनल क्वेश्चन ये सेफ़ मैं बोलूँगा। लेकिन बात बड़ी है, बात ये है कि हमको लोगों के अंदर क्वेश्चंस होते हैं। कभी भी कोई वैक्सीन, अगर आप हिस्ट्री में वापस जाएं, अगर वो आप मीजल्स की वैक्सीन की बात करें, और अमेरिका जैसे पढ़े लिखे देशों में भी उसके ऊपर विरोध हुआ था, क्वेश्चंस हुए थे। ऐसा हुआ था कि उनके लोगों ने अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाई क्योंकि ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था। तो बहुत बच्चे बाद में मरे मीजल्स की तरफ के कारण। उसके लिए एक बहुत ज़्यादा लोगों में विरोध हो गया कि कैसे ऐसे हो सकता है। तो बात ये है कि हमको, आप और मैं जैसे नॉर्मल लोग हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी ड्यूटी बनती है कि लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करना। क्योंकि लोग हैं ना, उनके अंदर क्वेश्चन है। ये थोड़ी है कि वो एंटी वैक्सीनर्स हैं या जो भी है, वो है कि नॉलेज की कमी होती है कई बार। हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में 50-100 पीपल को इकट्ठा करते हैं और उनके जो भी सवाल होते हैं उनके आंसर करते हैं। पहले उनको बताते हैं कि कोरोना क्या है। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम कि कोरोना क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत फहमी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत चलती है। फिर दूसरी चीज़ करते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, और वायरस और कहाँ से आई। फिर वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कहाँ बनी, क्यों बनी, कैसे आपको अफेक्ट करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ तक कि उनको ये भी बता देते हैं कि इससे आपकी मौत हो सकती है। और जब मेरी टॉक ख़त्म होती है तो मैं लोगों को चॉइस देता हूँ कि आप वैक्सीन लगाओगे कि नहीं लगाओगे। और मैं आपको ये बताऊँ, अभी तक कोई ऐसी सिटिंग नहीं हुई जहाँ पे एक भी बंदे ने टॉक के बाद बोला हो कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। और मैं ऐसी ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे जब मैं स्टार्ट किया था प्रोग्राम तो 0 लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया था कि मैं वैक्सीन लगाऊंगा, क्योंकि लोगों के अंदर क्वेश्चन बहुत होते हैं। ये मैं कहता हूँ कि वी हैव टू मेक इट एफर्ट। आपको एफर्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज है, उन लोगों तक जाना पड़ेगा और उनको नॉलेज देनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं ना इनकी जो एयरपोर्ट की जो ये एयरपोर्ट्स बंद कर दूंगा कि अगर इनके पास वैक्सीन नहीं है, मेकिंग दीज थिंग्स, देन ये क्वेश्चंस हो जाते हैं दिमाग के अंदर लोगों को कि यार इतना फोर्सफुली क्यों कर रही है सरकार, भावे वो यूएस की हो, यूरोप की, वेयरएवर। आई थिंक आप जितना भी लोगों को फोर्स करते हो ना, उतना ही ज़्यादा लोग रिटेलिएट करते हैं। फोर्स से नहीं, दिमाग से हमको लोगों को समझाना है। और मैं पर्सनली वैक्सीन के हक हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता। आई गिव हिम अ चॉइस कि आप, ये नॉलेज मैंने आपको दे दी, अब अपनी चॉइस आप बनाओ। ये एकदम सही चीज कही है आपने डॉक्टर साहब। बढ़िया है ये मैं याद रखूंगा। डर से नहीं, दिमाग से। सही बोला, एकदम सही बोला। कुछ मेरे पास ये संकोच के कारण हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। आप प्लीज अगर हमें भी एक्सप्लेन कर सकें इन कारणों को। पहला ये है कि टीके की कामयाबी का प्रभाव
जो पहले प्रभाव था, एफिकेसी का जो डेटा था, उसकी जानकारी नहीं थी। तो इसमें क्या मानना है आपका? सो सर बात यह है, मैं भी एक रिसर्चर हूँ, पेपर्स पब्लिश करता हूँ। सो कोई भी रिसर्च होती है उसको टाइम लगता है, ठीक है ना। कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो, वो फेज्ड होते हैं। कभी भी कोई दवाई बनती है वो फेज ट्रायल्स में चलती है, मतलब कि पहले हम उसको लैब में टेस्ट करते हैं, फिर कई बार एनिमल्स में टेस्ट करते हैं, फिर छोटे से ग्रुप में टेस्ट करते हैं 100 लोगों के, फिर रिलीज करते हैं 1000 ग्रुप में। फिर वहाँ पे डाटा आता है जो हमको बताता है कि लोगों में ये कैसा काम कर रहा है, ठीक है ना। वो सबको टाइम लगता है। तो बात ये है कि जब ये बीमारी आई, दिन रात एक करना पड़ा साइंटिस्ट को, अपने परिवारों को नहीं, कई लोग अपनी फैमिलीज को, कई लोग कितनी देर तक नहीं मिले, सेक्रीफाइस कर दिया। मुझे ये भी यकीन होगा बहुत घर साइंसदानों के टूटे भी होंगे क्योंकि उन्होंने अपने घर को टाइम नहीं दिया, ठीक है ना। सो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके लोगों ने यहाँ तक हमको एक वैक्सीन दी है। सो ऑनेस्टली अगर आप मांगते हो कि डाटा, तो मैं बोलूँगा आप बहुत स्मार्ट हो। इसका मतलब आपका दिमाग अच्छा काम कर रहा है, मतलब कि आप कोई भी चीज़ का प्रूफ मांगते हो कि इसका प्रूफ दो, ठीक है ना। सो प्रूफ है सर। अमेरिका में जो वैक्सीन है उसका डाटा भी बाहर आया था रिसर्च के। ये थोड़ी सी बात ये है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में रिसर्च की कमी है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसके कारण बहुत ज़्यादा रिसर्चर बाहरले देश में जा रहे हैं। लेकिन बाहरले देशों में रिसर्च है और वहाँ तक हर एक चीज़ का डाटा हमको मिल सकता है। री इन्फेक्शन रेट का डाटा मिल सकता है, कितने लोग इस वैक्सीन से मरे भी मिल सकता है। और पंजाब जैसी स्टेटों में पुलिस वाला का डाटा है कि जिनको वैक्सीन लगी है वहाँ से अभी तक एक भी बंदा नहीं मरा। जो पहले मरे थे पुलिस वाले, अभी कोई नहीं। सो अभी तक जितना भी डाटा है वो पॉजिटिव डाटा है। जो साइड इफेक्ट्स का डाटा है वो भी हम शेयर करेंगे, जो आप मुझे पूछेंगे। सो डाटा है लेकिन उतना नहीं है जितना भी हो सकता था, वो टाइम के हिसाब से होता है। बट जब जी। जंग लग गई हो, लोग मर रहे हो, तो आप डाटा की वेट नहीं कर सकते, ज़्यादा डाटा की। पर अभी तक इतना सफिशिएंट डाटा है हमारे पास कि हम फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाटा है कि हम अपने दिल से बोल सकते हैं कि हाँ यार ये वैक्सीन सही है, इसको लगाना चाहिए, नहीं तो महामारी का रूप ये बीमारी धारण कर लेगी, जो हुआ भी है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो कंसर्न है हमारे अंदर कि हम वैक्सीन लगवाएंगे तो मर सकते हैं, ये गलत है। नहीं जी, गलत नहीं है, ये बहुत एक्यूरेट एक्यूरेट चीज़ है, ठीक है ना। सो मैं पहली चीज़ बता दूं, आप लोग सब दवाई लेते हैं ना, जी। कोई दवाई ऐसी हॉस्पिटल में नहीं होगी जिसका रिजल्ट डेथ नहीं हो सकता। कोई भी अच्छा। दवा को भी रिएक्शन कर सकती है और आपकी मौत हो सकती है। आप गाड़ी चलाते हो, कितने एक्सीडेंट जी। होते हैं, लोग मरते भी हैं, आप फिर भी गाड़ी चलाते हो। आप जी। एरोप्लेन्स में बैठते हो, जी। एरोप्लेन्स भी वहाँ पे होते हैं, फिर भी आप बैठते हो। आप वो सब काम करते हो जहाँ पे मौत हो सकती है, लेकिन आप वो काम करते हो क्योंकि उनका रेट बहुत लो होता है और आपको लगता है मुझे नहीं हो सकती, ठीक है ना। सो ये चीज़ है ना जो वैक्सीन है, इसके साइड इफेक्ट्स मैं बता दूँ। मेन मैं 4 साइड इफेक्ट बोलूँगा। नंबर 1 साइड इफेक्ट है कि जहाँ पे आपको टीका लगेगा वहाँ पे आपको दर्द होगा। कई लोगों को जी। नहीं होगा, कई लोगों को होगा। नंबर जी। 2 जो है वो है फीवर। और फीवर अच्छी चीज़ भी हो सकती है, इसका ये मतलब नहीं कि ये वैक्सीन आपके अंदर ज़्यादा काम की, नहीं। सिंपली फीवर, अगर आप याद करोगे जब आपके बच्चे हुए थे, आपने उनको भी वैक्सीन लगाया था और बच्चों को भी फीवर होती थी। तो वो इसी हिसाब से क्या होता है, जब आपको वैक्सीन लगती है आपके अंदर एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बनता है, आप एंटीबॉडीज बनाना शुरू करते हैं। आईजीएम आईजीजी बाद में बनता है। उसके साथ एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जब भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है वहाँ पे फीवर होता लाजमी है। सो फीवर होना इज परफेक्टली नॉर्मल, पूरा नॉर्मल है कि अगर आपका फीवर होता है। लेकिन हम डरते किससे हैं? नंबर 3 से, वो है ब्रोंकोस्पैज्म, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। 0.0001% जैसे लोगों को, मतलब कि बिलियन जी। लोगों में एक आधे बंदे को ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, उसका सांस रुक सकता है। उसके लिए हमारे अच्छा। पास टीका होता है, दवाई होती है, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं और उससे यूजली जान नहीं जाती। और मौत का भी ये हो सकता है, बहुत कम रेट है, 0.0000001% चांस कि आप मर भी सकते हो। वो होता है रिएक्शन, कई बार आपको बॉडी को वो टीका सूट नहीं करता। और मेरी वाइफ को भी ये डर था कि ये अगर हो गया, तो हम तो यही बोलते हैं ना कि कोरोना वैक्सीन आपको मारेगी, चांस है 2%। टीका हम्म। आपको मार सकता है, उसका चांस तो बिलियन में एक है। तो आपको ये चांस लगाना लाना चाहिए। और समझ गए।
क्योंकि नॉट जस्ट कि कोरोना आपको मारती है, बट ये भी कि कोरोना जब आपको हो जाती है वो आपके अंदर ऐसी चीज़ें कर जाती है, आपका हार्ट का नुकसान कर जाती है, लंग्स का नुकसान कर जाती है, जो लाइफ लॉन्ग चलता है। सो हो सकता है आप मरे ना कोरोना से, हो सकता है आप हॉस्पिटल में ना जाए कोरोना से, लेकिन वो डैमेज जो होता है वो आपकी ज़िंदगी के 6 साल, 10 साल, 5 महीने कम कर सकता है। सो रिस्क क्यों लेना, वैक्सीन लगाइए। जी जी, एकदम सही सही बोल। समझ गए। पर डॉक्टर साहब, एक और सवाल पैदा होता है इस चीज से। आपने बोला कि बहुत रिसर्च होती है इन चीजों के पीछे, और अ, समझ गया मैं। पर जनरली 5 से 10 साल लगते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। ये वैक्सीन तो 6 से 9 महीने में आ गया, तो कैसे विश्वास कर सकते हैं हम इस पे? सो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे ना, वो घोड़े पे सवार चलते थे, है ना, वो घोड़े पे जी एक जगह से दूसरी जगह, स्टोरी सुनता हूँ मैं, मुझे बताया जाता है ग्रैंडफादर तेरे ऐसे घूमते होते थे। मेरा भी मन करता है कभी घोड़े पे बैठूंगा, लेकिन बैठना तो दूर, मैं डरता हूँ, है ना। अब मैं घूमता हूँ गाड़ियों में। तो अब मुझे पूछोगे, कोई मुझे पूछ रहे, यार तेरे ग्रैंड ग्रैंडफादर जब थे ना, वो पंजाब से जब दिल्ली तक आते थे तो उनको तो 10-20 दिन लग जाते थे, तू यार एक दिन में आ गया, कोई गपला है। समझे मेरी बात। जी जी जैसे टाइम मूव ऑन हुआ, हमारी रिसर्च बेटर हुई। जो जहाज हम 10 दिन में बनाते थे, हम एक दिन में बना लेते हैं। जी जो मशीनरी है वो बहुत बेटर हुई, रिसर्च बहुत बेटर हुई। जो चीज़ें हमको जानवरों में करनी पड़ती थी, मतलब कि अपने चूहे को लगाओ टीका, पहले पहले तो वायरस को ग्रो करना पड़ता था, चूहे को टीका लगवाओ, फिर चूहा बेचारा रेप्लिकेट करे, उसको देखो, ये वो कितना टाइम निकल जाता था। अब डीएनए के जरिए से हम उसको निकाल लेते हैं, एमआरएनए निकाल लेते हैं, जी वायरस के साथ अटैच किया, बंदे को दिया। बहुत ज़्यादा प्रोसेस हमने कट कर लिए जो टाइम जी कंज्यूमिंग थे। सो जी इसीलिए, और जब आपका सारा जोर, सारी मशीनरी किसी चीज़ पे लग जाए, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत इंप्रूव हुई, नंबर वन। साइंसदान, जो हमारी रिसर्च है वो बहुत इंप्रूव हुई। जो हमारा जज्बा था कि कुछ कर जाने का रिसर्चेस जी। में, वो बहुत ऊपर था इस बार। कि क्योंकि एक दुनिया में एक महामारी, कभी भी इतना डर नहीं था लोगों में। सो हर एक को लगता था यार मैं अपनी इंसानियत को बचाना है मुझे। सो लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया इस रिसर्च के ऊपर। सो इसीलिए जो चीज़ 5 साल लगते थे, उसको इन्होंने कुछ महीनों में ही खड़ा कर दिया। और इससे डरने वाली बात नहीं है। एवरीथिंग नाउ, जो पहले ज़्यादा टाइम लगता था, अब कम टाइम लगता है, इसीलिए कि सारा पैसा दुनिया का, सारी पावर दुनिया की इस वक्त कोरोना वायरस की ऊपर लग गई कि वैक्सीन बनानी है। सही बोला, सही। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम खत तो नहीं लिख रहे, 20 दिन वेट कर रहे हैं स्वाभिमान सर रिप्लाई करेंगे हमारा। एकदम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, दो डिफरेंट जगहों से। हम सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, समझ गए। डॉक्टर साहब, तो कुछ और चीजें थी, जैसे समाज में संकोच है सरकार के इरादों के बारे में, कि अविश्वास है सरकार के इरादों के बारे में इस वैक्सीन को लेके। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? सी, दुनिया की सरकारों को बहुत मेहनत करनी चाहिए अपने अवाम का दिल जीतने के लिए। मैं वेट करता हूँ कि कब हमारे पास लीडर्स होंगे, नेल्सन मंडेला जैसे, ठीक है, जिन लोगों को, और लाल बहादुर शास्त्री जैसे, कि सारे लोग बोलेंगे नहीं यार ये बंदा ग्रेट है। मतलब कितना अच्छा दिन होगा कि हम अपने लीडर्स को वाकई लीडर्स मान सकें। एक दिन ऐसा आएगा, मुझे लग रहा है ऐसा दिन आएगा कि वाकई हमारे अंदर इतना प्यार होगा और इतने वो दिल से हमारे ऊपर काम करेंगे कि हम हमारा दिल जीत लेंगे। बट सोसाइटी में फिर भी कहीं ना कहीं आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, 10-20% लोगों के भी रह जाते हैं जो आपके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। आप कोई भी काम करो, वो नॉर्मल चीज़ है। सो सरकार को हार्ड वर्क करना चाहिए। मैं एक महफिल में बैठा था, वहाँ पे मैं यही चीज़, आई थिंक अराउंड 500 पीपल थे वहाँ पे, और मैं यही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। और वो बेचारे लोग, क्योंकि सरकार से वो डरे हुए थे, तो वो मुझे बोलते हैं कि यार हम नहीं लगाएंगे, सरकार ने ये षड्यंत्र है हमको मारने का। मैंने बोला देखो भाई, 50% से ज़्यादा लोगों ने अमेरिका में ये वैक्सीन लगा ली है, ठीक है ना। सो मतलब कि इतना बड़ा षड्यंत्र कि अपने 50, और आने वाले दिनों में हो सकता है 60-70-80% तक पहुंच जाएगी अमेरिका में, जिसको हम मानते हैं कि ये देश बड़ा अच्छा है ना। हम्म। दूसरी बात यार, अगर सरकार ने आपके साथ कुछ खिलवाड़ करना है, पहली बात तो यही जो वैक्सीन है
ये वही कंपनियां बना रही हैं जो सारी हमारी दवाई बनाती हैं। मेरी भी क्लिनिक में ज़्यादा दवाई जो पड़ी है इन 2 कंपनीज की है, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, है ना? तो वो पागल है। इतना टीका लग, पहले एक बीमारी निकालेंगे, फिर उसका टीका निकालेंगे, फिर वो आपको लगाएंगे, आपके अंदर इतना अंधविश्वास पैदा करेंगे, फिर आपको जाके मारेंगे। वो जो दवाई है हमारे क्लिनिक में पड़ी, उसमें थोड़ा सा सिंपल सी वो चीज अटैच कर दें, जो उनका उन्होंने वो टीके से करना वो दवाई से कर दें। सिंपल चीजें होती हैं मेरे भाई। अगर हम लोगों को ये चीज बता दें कि भाई आप डरो मत, कैसी बातें कर रहे हो, मजाक की बातें कर रहे हो ना, मजाक लग रहा है ये कि सरकार को सही। इतना बड़ा षड्यंत्र। यार पानी है तुम्हारा, पानी किसके किसके हाथ में, जो मर्जी उसमें ला दें, जितने मर्जी लोगों को मार दें, ठीक है। जी और बिगेस्ट थिंग, मैं मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ, सारी मेडिसिन लोग रहते हैं, कौन बंदा इस दुनिया में जो जो हर एक महीने हम एक ना एक गोली खाते हैं, तो गोलियों में जो जी मर्जी डाल दो, जितने मर्जी लोगों को मार दो। जी जी, सही बोला। विश्वास करो, तो, विश्वास करो, तो लेकिन सरकार को विश्वास जीतना पड़ेगा लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने पहले कहा था डर से नहीं दिमाग से सोचें, वही बात फिर से आ गई अब। डॉक्टर साहब, एक और कारण था संकोच का, वो है कि गर्भ धारण करने में मुश्किल हो सकती है, मतलब इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी एंड इश्यूज इन कंसीविंग। सो व्हाट वुड बी आपके व्यूज क्या हैं इस चीज पे? सी दैट्स द थिंग, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास, जो चीज़ें होती भी नहीं है वो बाहर पैदा करने की कोशिश करी। और अगर हमने इन चीज़ों को टैकल ना किया मेरे भाई, तो क्या होगा आने वाले टाइम में, कभी भी मौत होगी, वो कोरोना ने की है। और जो लोग इस वैक्सीन के हक में बोल रहे हैं उनको क्रिमिनल बना दिया जाएगा कोर्ट में, और नुकसान भी हो सकता है उन लोगों का। अब इनफर्टिलिटी रेट देख लीजिए, अब दुनिया का कुछ ना कुछ लोगों को तो इनफर्टिलिटी होनी होनी है। तो आने वाले टाइम में ये लोग ऐसा बेस बना रहे हैं कि वो बोल देंगे नहीं यार इसने वैक्सीन लगाई थी इसलिए हुआ। जैसे कि एक बीमारी होती है ऑटिज्म, जब बच्चे का बेचारे का दिमाग नहीं इतना अच्छा काम करता, वो लोग वैक्सीन के ऊपर ब्लेम कर देते हैं वो चीज़ को। वैक्सीन लगी, बच्चे को ऑटिज्म हो गया। ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा ऐसी चीज़ें बाहर आ रही हैं। लेकिन हमको विदाउट डाटा इन चीज़ों पे विश्वास नहीं कर सकते। और सैड थिंग ये है कि मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि यार ये चीज़ ये कॉज नहीं करेगी, क्योंकि विदाउट डाटा एंड विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं। बट ये जो होते हैं लोग, ये ऐसी ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जिसका उनको मालूम है कि हम इस चीज़ पे इनको पकड़ सकते हैं। लेकिन हमको भी जी स्मार्ट होना चाहिए कि हम रिसर्च पे पीछे चले जाएं। कितनी वैक्सीन बनी है, उनमें से कोई भी नहीं है जो ऐसा इनफर्टिलिटी कॉज करती है। और क्या रीज़न है आपका कि आप ये बोल रहे हो कि ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है? देयर इज नो रीजन टू इट। सो मैं नहीं मानता इस चीज़ का ये इसके साथ कोई भी लिंक हो। लेकिन हमको बचना चाहिए, और हमको सब क्वेश्चंस आंसर करने चाहिए, नहीं तो ये लोग इसको बेस बना के बाद में हमारे ऊपर डालेंगे कि आप लोगों ने ये बोला था ये हो गया, क्योंकि ये होना था। और मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ इस बात की, मैं गलत ना हूँ। बात यह है जैसे कोरोना है ना, इसमें 2% डेथ रेट है, मतलब क्या, 98% लोगों ने इससे बेटर हो जाना है। तो आप जी क्या, आप लोगों को पानी भी बेच दो, मैं उस पर नाम लिख दूं डॉक्टर स्वैमान सिंह वाटर, नाम उसको मैं दे दूं कोरोना, कोरोना क्रोनल मेडिसिन बोल दीजिए, जी मैं जी उन लोगों को दे दूं कि बेच दूं, करोड़ों की बिकी, मैं तो बहुत बड़ा हीरो बन सकता हूं, आपको मालूम है। क्योंकि 98% लोग उससे ठीक हो जाएंगे, और 2% ही लोग मरेंगे। लेकिन वो तो उसका रेट ही था ना। मतलब क्या, हमको लोगों को डाटा बताना है कि नॉर्मल इनफर्टिलिटी रेट क्या है दुनिया में, जी ठीक है ना। तो लोगों को मालूम हो कि पहले भी इनफर्टिलिटी चलती है, सब कुछ चलता है, वो सबके डाटा है। अमेरिका में तो सब सब डाटा है, इंडिया का मुझे मालूम नहीं। वहाँ पे हर एक चीज़ का डाटा, और आई एम टेलिंग यू ये चीज़ में कोई दम नहीं है। जी जी, समझ गए। ठीक है। एक और चीज थी जिसमें, जो जल्दबाजी में किए गए ट्रायल्स जो थे ना शुरुआत में, उनमें बुजुर्गों की और बीमार लोगों की मौत हुई थी, या एटलीस्ट मीडिया चैनल्स ने ऐसी खबरें दी थी। तो उसको लेके भी यंग जो जनता है, उनमें संकोच है कि अगर ये उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है, तो हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इसमें क्या मानना है आपका? नहीं, बहुत अच्छा है इससे आपको मालूम पड़ता है कि कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, कि ट्रायल्स में जब कुछ गलत हुआ आपको बता दिया गया, ट्रायल्स जी रोक दिए, जो वैक्सीन नहीं काम करी थी उसको रोक दिया गया। एक ये 3-4 वैक्सीन थोड़ी थी जब बनी थी,
जब रिसर्च चली थी, बहुत ज़्यादा कंपनीज थी जो ट्रायल्स में आई थी, हौले हौले घटते 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 31-32 रह गई, हौले हौले घटते घटते आप देख लो आपके पास कितनी है। जी बहुत ज़्यादा इसके पीछे रिसर्च चली थी। जो वैक्सीन अर्ली ऑन फेल कर गई उनको वहाँ पे ही रोक दिया गया। यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन अमेरिका में चल रही थी, मुझे लग रहा है वो भी रोक दी गई है, कि उसके साथ उन्होंने देखा है कि कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। अब उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होती वो वैक्सीन रीस्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है। जी सो वैक्सीन की प्रॉपर रिसर्च चल रही है और उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है, और अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों को लग गई है, एक दो लोगों को नहीं, बिलियंस ऑफ लोगों, मैं आपको बोल रहा हूँ। अमेरिका की आधी पॉपुलेशन से, मैं शायद गलत ना हूँ, देखो मैं इतना बिजी हूँ अपने डे टू डे में, मैं कई बार रिसर्च पूरी अच्छी तरह पढ़ नहीं पा रहा हूँ कोई भी चीज़ पे। मैं पढ़ाई को बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अभी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन जी मैंने ये चीज़ मैंने किसी पेपर में पढ़ी है कि ओवर 50% लोग अमेरिका में वैक्सीनेटेड हो गए। तो बहुत लोग हो गए हैं, तो अब तक बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट प्रोफाइल थी, वो बाहर आ जाती। तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन्हें कोरोना नहीं हो सकता, तो वैक्सीन क्यों लगाएं? इसमें इसमें क्या? वही बात हो गई वो क्रोनिल वाली, मैं ऐसी वो दवाई बनाऊंगा, मैं सबको दूंगा, आप ये दवाई लो, आपको कोरोना नहीं होगा। और क्या ये सही बात है? क्योंकि जो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं, ये अब तो पहले दिन से जी बोल रहे हैं कि जी कोरोना होगा, आपको अंदर जाएगा, और 50%, 60%, 40% चांस है कि आपको कोई सिम्टम भी नहीं होगा। इतना जी परसेंट चांस है कि आपको लाइट सिम्टम्स होगा। जी 5% चांस है कि आप आईसीयू के बेड में पाए जाओगे। 2% जी चांस है कि आप मर जाओगे। तो आपको ये चांस क्यों लेना? और क्यों जी ले लेना, मैं बता रहा हूँ, इस बार इसलिए है कि ये कोरोना के लिए मौत नहीं, जो लोग इन्फेक्टेड भी होते हैं कई बार ये इंटरनल डैमेज, और ये रिसर्च बेस्ड है। हमने जी जो पेशेंट जिनको कोरोना हुआ था, उनका एमआरआई किया, हार्ट का एमआरआई किया 6 महीने बाद, और जी वो परफेक्टली नॉर्मल थे। लेकिन हमने उनके दिल में डैमेज देखा एमआरआई के में, जी कार्डियक जी एमआरआई। सो ये जी बात है कि अगर आप कोरोना से रिकवर भी कई बार कर जाए, मैं डरा नहीं रहा हूँ लोगों को, डर ये ना हो कि आपको कोरोना हुआ तो आप भाग के जाएं अब मुझे कार्डियक एमआरआई कराना है। जी 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 एवरीथिंग लाइफ जो हो गया सो हो गया, उसको आप रिकवरी करेंगे। कभी भी कोई इन्फेक्शन आपके अंदर होती है, कोई भी निमोनिया होता है, कोई भी होता है, कोई ना कोई डैमेज कर जाती है, तो इससे वरी करने की बात है। बस वही अपने आप को हेल्थी लिविंग में कंटिन्यू करें। लेकिन बात यह है, कोरोना को आपको मानना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे होंगे जो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स होंगे, बट याद रखना, अगर आप एसिम्टोमेटिक कैरियर हो ना, तो आप अपने पेरेंट्स को वो चीज़ दे सकते हैं, शायद आपको सिम्टम ना हो, अपने ग्रैंड जी पेरेंट्स को वो चीज़ दे सकते हैं। जी You can still give it to people. You still can be contagious and pass it on and we become part of that chain, जिस चेन को हम तोड़ना चाहते हैं। जी जिन जिन लोगों ने हमको जिंदगी दी है, हम उनसे जिंदगी छीन रहे हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं चाहिए क्योंकि कुछ नहीं होगा। सही बोल रहे हैं आप डॉक्टर साहब, सही बोल रहे हैं। एक पल्मोनोलॉजिस्ट से मिला था मैं, उन्होंने बोला था कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में भी लंग्स में स्कारिंग दिखाई दे रही है आफ्टर दे हैव रिकवर्ड। तो ये जो दिल की बात बोली आपने, लंग का स्कारिंग जिससे ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अ, एकदम सही है। तो मतलब वैक्सीन लगाना चाहिए, चाहे वो 5% हो या 2% चांस हो आपके मरने का। डॉक्टर साहब, एक लास्ट संकोच जो लोगों को लगता है वो ये है कि हम वैक्सीन लगवाने जाएंगे और टीका केंद्र में हमें कोरोना हो जाएगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं वहां पे। ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई भी है, पर आप क्या एडवाइस दे सकते हैं इसके बारे में? नहीं, आई थिंक दैट्स अगेन बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग। आपने अभी तक एक भी मुझे ऐसा सवाल नहीं किया जिससे मैं बोलूँ कि ये क्यों पूछा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और ये लोग तब क्वेश्चन पूछते हैं जब वो नॉलेजेबल होते हैं, जब उनमें कोई नॉलेज होती है। और वो क्वेश्चन, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हम अपनी आवाम को इतनी पढ़े लिखे बनाना चाहते हैं, इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि वो क्वेश्चन पूछ सकें। ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, बेचारे क्वेश्चन ही पूछ कर पाते अपनी सरकारों से, अपने लोगों से। सो पहली बात तो मैं मुबारक देता हूँ कि आपके जो व्यूअर्स हैं, जहाँ से आपने ये क्वेश्चंस लिए उनको, कि आपने उन्होंने इतनी हिम्मत की कि वो उन्होंने ये क्वेश्चंस किए। और ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम वैक्सीन लगाने जाए, ऑनेस्ट क्वेश्चन है। ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं पहली बात बता दूं कि अगर आपको कोई भी सिम्टम है, फीवर है, कॉफ है, आपको लग रहा है आपको कोरोना है,
तो आप वैक्सीन नहीं लगा सकते। आप जब तक अपनी इन्फेक्शन से 14 दिन रिकवर नहीं कर पाते, तब तक हम आपको वैक्सीन का बोलते हैं कि मत लगाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोज लाइंस, वो लाइंस में वो बंदे खड़े होने नहीं चाहिए जिनको कोई भी अच्छा। प्रकार का बुखार है, फीवर है, कुछ भी है, कॉफ है। लेकिन फिर बात होगी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, वो भी वो लाइन में हो सकते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि आपको मास्क डालना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वो सब कुछ करना है, तो फिर कैसे हो सकती है, राइट? अगेन जो हम प्रिकॉशन नॉर्मली लेते हैं वही आपको लाइंस में करना है। और हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। बहुत लोग गाड़ियों में आते हैं, सो क्यों ना हम ऐसी ड्राइव्स करें, ड्राइव थ्रू जैसे चल रहा है हमारे अमेरिका में, चल रहा है अलग अलग जगहों में, ड्राइव थ्रू कर ले। लोग अपनी गाड़ी में बैठेंगे, हमारे कोरोना वॉरियर्स चेयर्स में बैठेंगे, ठोक दो टीका, गाड़ी आती है, टीका लगाओ और आगे जाने दो। उससे अच्छा है जी अगर कुछ लोग जो जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है वो मोटरसाइकिल में आ सकते हैं। जहाँ आप ऐसा काम कर सकते हैं, जहाँ पे ड्राइव चल रही है वहाँ पे मार्किंग कर दो, 6-6 फीट दूर मार्किंग कर दो और लोग वहाँ पे खलोएं। जहाँ लोगों को अपॉइंटमेंट्स दे दो कि इतने से इतने बजे ये कॉलोनी, जहाँ आप कॉलोनी पर कॉलोनी जाके वैक्सीन, बहुत तरीके हैं। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ सोशल मेडिसिन, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्री। एंड आई थिंक एज इंडियंस हम बहुत लकी हैं। अगर कोई इस अच्छा। दुनिया में लोगों के दिमाग हैं, जो लोग रिसर्च में आ गए हैं, वो इंडियंस हैं, भावे वो दूसरे देशों में बैठे हैं। सो आई थिंक वी जस्ट ऑल नीड टू कम टुगेदर, अंडरस्टैंड द लोकल प्रॉब्लम्स कि ओके पंजाब में क्या प्रॉब्लम है, पंजाब के लोगों को कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट होंगे। केरला में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होगी, पंजाब के शहर में डिफरेंट प्रॉब्लम होगी, पंजाब के गांव में डिफरेंट प्रॉब्लम होगी। गांव में बहुत जी इजी काम, एक गांव में चले जाइए, गुरुद्वारा में चले जाइए, मस्जिद में चले जाइए, वहाँ पे आप प्रॉपर अनाउंसमेंट वो जो सारे गांव में हो जाती है, उनको बोल सकते हैं और बंदों के नाम भी ले सकते हैं। मतलब बहुत गांव में बहुत इजी है, आप ये काम कर सकते हैं। शहर में डिफिकल्ट हो जाता है पॉपुलेशन के कारण, लेकिन शहर के लोगों के पास गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, सो यू कैन यूटिलाइज द ड्राइव थ्रू ड्राइव्स इन इन सिटीज़। सो बहुत ऐसे ऐसे आइडियाज़। और अच्छी बात ये है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप ये देख लीजिए दुनिया में क्या हो रहा है, उसको स्टडी कर लीजिए, आपके पास बहुत आंसर मिल जाएंगे। मैं कैसे कैसे ड्राइव्स कर सकता हूँ लोगों को जी सेफ रखने में जब वो वैक्सीन लगाने भी आते जी जी। अ, सही बोला। जैसे मैंने जो वैक्सीन लगवाया, वो जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही किया। 6 फीट की दूरी पे सब खड़े हुए थे। स्मॉल स्मॉल 20-20 लोगों के बैचेस में लोग अंदर जा रहे थे, बैठ रहे थे कुर्सियों पे जो 2-2 मीटर दूर थी एक दूसरे से। जैसे ही वो बैच खत्म हुआ, अगला बैच अंदर गया। ये आप सही बोल रहे हैं, सोशल मेडिसिन बहुत जरूरी है। फिर से डर से नहीं दिमाग से। अ, शुक्रिया उसके लिए डॉक्टर सिंह। आप बता सकते हैं हमें कि इस वक्त कौन से टीके भारत में अवेलेबल हैं? हैं। आई थिंक देयर इज टू वैक्सीन्स। मैं वो मेरी रिसर्च बहुत स्लो होती है, अब नया कोई चीज़ आ जाती है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, राइट? जिससे अगर मैं गलत तो आपको, मुझे लगा इस चीज़ पे आपको ज़्यादा मालूम होगा कि इंडिया में क्या चलता है, और मैं तो अमेरिका का ज़्यादा पढ़ता अमेरिका का हूँ। सो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, अगर मैं गलत ना हूँ। और आई थिंक कोविशील्ड है जो ज़्यादा चल रहा है, जिसके ऊपर जी ज़्यादा रिसर्च कर रही है। सो आई थिंक कोविशील्ड इज़ द वन जिसको ज़्यादा लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा है। जी जी। एक और संकोच का कारण ये भी है कि कुछ लोगों को लगता है कि कोविशील्ड बेहतर है, कुछ लोगों को लगता है कोवैक्सीन बेहतर है। तो एक चीज हमने थोड़ी रिसर्च की है डॉक्टर साहब। हमने देखा कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं, उनको कोरोना लगने के चांसेस हैं 0.04%। और जिन्होंने कोविशील्ड के दोनों डोज लगवा लिए हैं, उनको कोरोना लगने के चांस हैं 0.03%। तो डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं। पर आप एक्सपर्ट हैं, तो आपके मद्देनजर क्या जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में? उन्होंने पी वैल्यू दी थी, उसकी पी वैल्यू दी थी। पी वैल्यू? जी मेरे को चेक करना पड़ेगा सर, पर मेरे को ये मालूम है कि 1.1 करोड़ डोजेस हैव बीन पुट कोवैक्सिन के, और कोविशील्ड के 11 करोड़। सो आई एम श्योर जो पी वैल्यू थी ना उसकी, वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि बाय चांस आप सिक्के को ऊपर से कर दो, 50% चांस है वो हेड और टेल्स आएगा, राइट? सो बाय जी चांस
ये होगा, अगर हम ये 1 बिलियन से 2 बिलियन कर दें तो हो सकता है कोविशील्ड 0.004 हो जाए और कोवैक्सीन वो है वो नीचे आ जाए। सो दिस इज ऑल बाय चांस। लेकिन फिर मैं अच्छा। कंग्रेचुलेट करता हूँ अपने रिसर्चर्स को जिन्होंने इतनी अच्छी रिसर्च लोगों तक पहुंचाई कि ये आपका री इन्फेक्शन रेट है। और मैं ये भी बता दूं, लोग ये कहते हैं यार मैंने तो वैक्सीन लगवा लेनी है फिर भी मुझे कोरोना हो जाएगी, मैं क्यों लगवाऊं, मैं पागल हूँ, मैं ये रिस्क लूं। अमेरिका में बिलियंस ऑफ वैक्सीन लग गई है, राइट, हमको मालूम है। और आई जी थिंक री इन्फेक्शन नंबर है 5,000 लोग, 5,000 लोग ओनली। लेकिन हमारा मीडिया में प्रॉब्लम है, वो सबको हवा कर देते हैं कि यो हो गया वो हो गया ये मर गया वो मर जी गया, अच्छी चीज तो बतानी नहीं जी होती है। जी जी बात जी ये है, री इन्फेक्शन रेट होता है, जरूर होता है, क्योंकि जब आपको टीका लगता है पहले आईजीएम बननी है, आईजीजी बननी है, और कई लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो चीज़ें बना सके। सो यू स्टिल बिकम एट रिस्क फॉर इन्फेक्शन। लेकिन ये चीज़ें हमको माननी चाहिए कि वैक्सीन के बाद जो डेथ रेट है, अगर आप वो इन्फेक्शन से मर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। और जो क्रिटिकल इन्फेक्शन होती है जो कि आपको हॉस्पिटल तक लैंड करा जाती है, वो होने जी। होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। सो अच्छा। ओवरऑल हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी है। हर एक चीज़ आपको यही पुश कर रही है कि आप वैक्सीन लगाओ। और अगर मेरी ये टॉक के बाद भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर पूछिए और भी पूछिए। लेकिन मैं यही बात कर रहा हूँ, यू आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, आप टाइम के खिलाफ चल रहे हैं। इतने क्वेश्चन मत पूछो कि कल आपको रिग्रेट करना पड़ जाए कि मैंने, अगर जी मैंने जी वैक्सीन लगानी होती या मैं अपने फादर को टाइम पे वैक्सीन लगानी होती शायद ये ना होता। समझते मेरी बात? जी जी सही बोला। रेसिंग अगेंस्ट टाइम की बात करते हुए लेट अस मूव टू अब वैक्सीन प्रोसेस का थोड़ा बात करते हैं कि टीका लगाने का जो प्रोसेस है उसके बारे में। फर्स्ट और सेकंड डोज के बाद आपने साइड इफेक्ट्स की बात की थी डॉक्टर साहब, पर सेकंड डोज के बाद लोगों को ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो उसमें आप डिफरेंस क्या है फर्स्ट और सेकंड डोज में, क्या आप बता सकते हैं हमें? I mean, the biggest thing is again re-challenging and trying to make sure that you have a proper immune response to the vaccine. यही हमारा चैलेंज है कि हमने ऐसा ऐसा करें कि जरा जो वैक्सीन है उसका प्रॉपर आपको प्रॉपर चैलेंज दिया जाए आपके शरीर को कि आप एक प्रॉपर रिस्पॉन्स बना सके, और जो आपकी इम्यूनिटी है जो हो सकता था 1 महीने के लिए रहती, 2 हफ्ते के लिए रहती, वो प्रॉपर लॉन्ग टर्म होती। और जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है ना, बहुत बारी क्या हो रहा है, हाँ पहली बारी आपका जो जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा रिएक्ट करता है, कई बार ज़्यादा रिएक्ट करता है, उसके हम्म। साथ फीवर जो है वो ज़्यादा होगी। सो रियली इट्स नॉट, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। और अगर आपको थोड़ी सी फीवर होती भी है, अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा दर्द हो भी रहा है, अगेन इट्स परफेक्टली नॉर्मल, इट्स जस्ट योर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, क्योंकि आपको वो चैलेंज हुआ था फर्स्ट टाइम। दूसरी बार जब आपको चैलेंज हुआ, आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा रेडी था, उसने जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिगर कर दिया जो चाहिए भी था, और उसके कारण आपको थोड़ा सा फीवर ज़्यादा हो गया और फटीग हो गई, थोड़ा सा आपको थकावट होगी, परफेक्टली नॉर्मल। ठीक है ठीक है। और डॉक्टर साहब, दूसरा डोज लगवाने के बाद कितने दिनों के बाद मेरी शरीर की जो सहनशीलता है वो रेडी होगी कोविड से लड़ाई करने के लिए? इम्यून सिस्टम कितने टाइम में रेडी होगा? तो जो डाटा बाहर आ रहा है वो ये बता रहा है, आई थिंक बाय 25th डे आपके इन्फेक्शन रेट चांसेस कम हो जाते हैं, लाइक 75%। ठीक है, वाह। हर एक लोगों में अब 25 लोगों को ही कोरोना होगी बाय डे 25। जी और बाय सेकंड वैक्सीन डोज जब आपको लग जाती है, उसके जी तकरीबन 2-4 दिन बाद 85% तक चले जाते हैं। और जी 14 दिन के बाद आपको जब सेकंड डोज लगी है, उसके 14 दिन के बाद आपका इम्यून सिस्टम पूरा फुली हो जाता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इस कोरोना को मैं मारूंगा। फिर भी हम आपको ये बताते हैं आपको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है, जी आपको सेम प्रिकॉशन लेने हैं। जब इस देश में वैक्सीन रेट 70-80% हो जाएगा, हम सब कुछ खोल देंगे, हम थिएटर्स खोल देंगे, हम सब कुछ खोल देंगे आपके लिए। आप सब कुछ वो कर पाएंगे जो आप पहले कर रहे थे। लेकिन फिर भी आपको कहा जाएगा आप प्लीज मास्क मास्क डाल लीजिए, प्लीज आप जी। सोशल। यही यही चीज थी। मेरे को यही पूछना था आपसे अगला कि दूसरे डोज के बाद भी 25 दिन के बाद मैं तो तैयार हो गया लड़ने के लिए, ठीक है, कोरोना से, पर फिर भी मुझे मास्क पहनना चाहिए, सामाजिक दूरी बरतनी चाहिए, या वो सब छोड़ सकते हैं हम? तो नहीं नहीं, आपके कहने में करना चाहिए? जी
मुझे लग रहा है कि हमको इतना, ये जब लड़ाई होती है ना सर, ये ऐसी लड़ाई है जो हमको जीतनी है। ये हमको जी लमकानी नहीं है कि हम अगले साल जीत जाएंगे, 2 साल बाद फिर अगले साल टीका लगवाएं, फिर उसके बाद टीका। हम ऐसा काम कर जाए जो हमने पोलियो के साथ किया है, जी खत्म कर। ऐसी वैक्सीन, पोलियो ने ऐसा हमको वैक्सीन दे दिया कि हमने इस दुनिया से पोलियो को निकाल दिया, ठीक है ना, इंडिया जी से पोलियो को भगा दिया। तो हमको जी यही साथ करना है। हमको इतना जी ज्यादा वैक्सीन लगवाना है, इतना ज्यादा प्रिकॉशन लेना है वैक्सीन के बाहर भी, कि जो 10% लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन ना लगवाई हो, वो जी उनका भी कोई, उनसे भी जी हमको ना हो सके, हम स्प्रेड ना कर सके। और जब तक पूरी रिसर्च ना आ सके, हम यही बोलेंगे वैक्सीन के बाद भी हमने वही कुछ करना है। लेकिन आपके लिए वो सब कुछ खोल देना चाहिए था। मूवी थिएटर खोल दो, आपके पार्क्स खोल दो, आपकी लाइफ नॉर्मल कर दो। जो हमारे बेचारे लोग जॉब पे नहीं जा पा रहे, रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे, उनका उनका जीने का जो सोर्स था वो हमने उनसे जी छीन लिया। जी। कितनी गंदी बात है ये। लोग, मैं बोल रहा हूँ, जो बेचारे अभी बीमारी से तो कम मरेंगे, ये बेचारे लोग रोजी अब रोटी नहीं है। रोटी का सवाल आ गया है। और जी मैं तो सही, एकदम सही, एकदम सही। छेती से छेती इन लोगों को वापस अपने जॉबों में, हमको ये काम करना है कि ये लोग बेचारे अपनी रोजी रोटी फिर से कमा सके। खानदान सही तबाह करती है। मैंने एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये कितना मेरे में, ये फाइट लड़ना कितना जरूरी है। मेरे पास एक पेशेंट आया था एम से, दिल्ली हरियाणा साथ सब जगह से अभी पेशेंट आ रहे हैं अपने रिपोर्ट्स लेकर, और खासकर क्रिटिकल पेशेंट। वो जी बेचारे को किडनी की सर्जरी करवानी थी एम से, लेकिन एम से बोल रहा है वो दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने, सर्जरी नहीं हो रही वहां पे। और उसकी जी इन्फेक्शन चल रही थी, एक किडनी है, एक किडनी उसकी खत्म कर हो गई, और अब दूसरी किडनी भी इन्फेक्टेड हो गई है। तो उसके लिए रेस अगेंस्ट टाइम है। अगर हम उसकी किडनी नहीं निकालते तो वो बंदा इन्फेक्शन से मर सकता है, उसकी दूसरी किडनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी तो जिंदगी गई। उसको कोरोना ने नहीं मारा, वो कोरोना के नंबर्स में नहीं आएगा। लेकिन कितने लोग जो वो कोरोना डेथ में नहीं आ रहे, जिनकी जिंदगी इस चीज के साथ अफेक्ट हो रही है। तो हमको इस बीमारी से लड़ना है, हेड ऑन लड़ना है। जो लोग नहीं मान रहे उनको प्यार से मनाना है। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। डर से नहीं, दिमाग से और प्यार से मनाने, समझ गए। आखिरी क्वेश्चन था एक, डॉक्टर साहब। क्या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो जिनकी वजह से एक बंदा बोल सकता है कि मेरे को ये है तो मैं वैक्सीन नहीं लगवा सकता इस वक्त? क्या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं दैट exempt somebody from getting the vaccine? तो राइट नाउ देयर आर पीपल जो हम जिन पे हम वैक्सीन नहीं लगा रहे, जैसे कि बच्चे, जैसे कि बच्चे। बच्चे, ठीक है ना, जी बच्चों पे भी वैक्सीन लग रही, क्योंकि रिसर्च नहीं है। बड़ी बात मैं आपको बोल दूं, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। मैं थोड़ा सा इसको घुमा दूं, क्योंकि मुझे भी ये लोग करते हैं जब मैं यहाँ पे वो टाउन हाउस करता हूँ। तो ये जी लोग पूछते हैं कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे शुगर है, मुझे टीका नहीं लग रहा, मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, मुझे टीका नहीं लग रहा। मैं बोलता हूँ आपको तो सबसे पहले होना चाहिए लाइन में, क्योंकि जो डाटा है वो बोल रहा है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको ये है, आपको सबसे पहले आप मरोगे। जी। तो आपको ऐसे करना चाहिए कि मैं कैसे भाग के कट करके धक्के दुक्के मार के सबसे पहले लाइन में लग जाऊं। सही बोला, सो सही बोला। बात ये है, अब अगर आपको कोमोबिडिटीज हैं तो आपको जी। लाइन में सबसे आगे लगना चाहिए, पीछे नहीं। क्या आप एक बार फिर से ये कोमोर्बिडिटीज का लिस्ट बता सकते हैं? पहला आपने बोला शुगर, डायबिटीज है, दूसरा क्या था? कोई भी चीज है ना जिससे कोई भी आपका अंग, कोई आपका ऑर्गन काम नहीं कर रहा हो, आपका जी हार्ट का काम कर रहा है, आपकी जी लंग्स डैमेज्ड है, आप स्मोकर हैं, आपकी जी किडनीज काम नहीं करती, जी आपकी लिवर काम नहीं करे, आपकी लाइफ में आपके ऊपर स्टेंट डला हुआ है, आपको कभी जी अधरंग प्रॉब्लम हुई है, आपकी जो ब्लड फ्लो है शरीर में वो अच्छी नहीं है, आपको इन्फेक्शन होती रहती हैं, कोई ऑटो इम्यून डिजीजेज है, ऐसी जी ऐसी बीमारी है। कोई भी अगर आप, मैं यही बोल रहा हूँ, आप अगर कोई भी दवा ले रहे हो घर में रेगुलरली, देन यू बिकम अ हायर रिस्क देन एनीबॉडी एल्स। और अगर आप 20 हो, अगर आप में मोटापा है, मोटापा जी। एक बहुत बड़ी चीज है जो ये कोरोना की बीमारी जिसको अफेक्ट करती और इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है। आप 18 साल के हैं और आपको मोटापा है या डायबिटीज है या शुगर, ये बीपी की बीमारी है, या आप 40 साल के हैं और आपको ये इश्यूज हैं, सेम ही हैं। आपको सबसे पहले भाग के लाइन काट के वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। यही है है। जी। ठीक है, इसीलिए क्या ठीक लोग है। मर रहे हैं ना, जो जो डाटा बाहर आता है कि वो जी वो तो 18 साल का मर गया। और अगर आप उसका टेबल टेबल स्टडी करोगे
तो जरूर उसके अंदर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोई ऐसी बीमारी पाई जाएगी। राइट राइट, ओके। बस मेरी तरफ से तो इतना ही है डॉक्टर साहब, अगर आप कुछ और बताना चाहें तो। नहीं, आई थिंक आपने बहुत अच्छी आपने कैंसर की थी ना बात, एक हम बात कर रहे जी, थे कि लोग, कैंसर कैंसर कॉज हो सकता है क्या इस वैक्सीन को लगाने से? पर या सो वो मैं ये बात बता दूं कि आपके हिंदुस्तान में ऐसा पानी है गांव में जिसके जी कारण लोगों को कैंसर हो रहा है, तो आप जी उसके बारे में बोलिए, अपने पानी साफ कराइए। क्योंकि जैसे हमारे पंजाब में बठिंडा इलाके में पानी हमने टेस्ट किया था यहाँ पे, और इतना गंदा पानी है कि जो अब बच्चा उसको पिएगा उसको कभी ना कभी कैंसर होगा। तो इसलिए कैंसर का रेट बहुत बड़ा है पंजाब में और आले दुआले लोग हरियाणा में। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना पानी साफ कीजिए, अपना मेंटल लेवल उस तरफ कीजिए जो रियल इश्यूज हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, इंस्टेड ऑफ ऐसे ऐसे हवा में बातें करने का कोई फायदा नहीं है। सो जी कैंसर जी कोई बात नहीं है, लेकिन जो रियल कॉजेज हैं कैंसर के, आपने अपनी एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ किया, आपने अपने पानी के साथ खिलवाड़ किया, आपने बिग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जिन्होंने हमारा वातावरण खराब कर दिया, वो है जो कैंसर कॉज करते हैं, और आपको उनके साथ फाइट करनी है, कोरोना के टीके के साथ में। सही बोला, सही बोला। तो जैसे आपने कहा था कि गर्भधारण और इनफर्टिलिटी का डेटा लीजिए और देखिए कि पहले कैसा था और वैक्सीन के बाद कैसा है, वैसे ही कैंसर में भी करना चाहिए कि कारण क्या है, अभी कितना रेट है कैंसर का और वैक्सीन के बाद कितना है। फिर पता चलेगा कि सच सच क्या है और झूठ क्या है। ये सही बोल रहा आपने एकदम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमें टाइम दिया सुबह सुबह, बहुत मेहरबानी की। अगर हमारे पास और कोई क्वेश्चन होंगे तो हम आपको ईमेल कर देंगे, और वी वुड लव टू हैव यू हियर अगेन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ऑन योर मिशन। थैंक यू।